ठीक है। राजेश राणा, आई एम डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ स्टेलर डेटा सॉल्यूशंस एंड कैंपस लाइव टीम। तो हम लोग ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इसके अलावा हम लोग एजुकेशन डोमेन में डील करते हैं, जहाँ पर हम स्कूल्स के लिए सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं, कस्टमाइज सॉल्यूशंस। तो स्कूलों के साथ काम करते हुए हमें अप्रॉक्सीमेटली 26 साल हो गए हैं। तो 26 सालों के एक्सपीरियंस के बाद हम लोगों ने देखा, जैसे हम लोग 35-40 कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने देखा कि बच्चों के साथ एक डेडिकेटेड काउंसलर्स होते हैं स्कूलों में। वो डेडिकेटेड काउंसलर्स जो हैं बच्चों को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, उनके इश्यूज आइडेंटिफाई करने में, कोई ऑटिस्टिक है क्या, कोई डिसलेक्सिक है क्या। तो इस तरह के इश्यूज जब उनके आइडेंटिफाई करने होते हैं तो वहाँ काउंसलर होते हैं। हमारे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। हम कई बार जो बच्चा एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहा, हम कहते हैं ये डफर है, ये पढ़ नहीं पाता, ये पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता, तो हम यहाँ पर इस तरह की चीज़ों में चले जाते हैं कई बार। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या उसका कोई मेडिकल रीज़न हो सकता है क्या। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक प्रोडक्ट पे रिसर्च करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चों को एनालाइज किया जा सके। सेकेंडली, इंडिया में हमारी पॉपुलेशन बहुत है, स्कूलों में बच्चे बहुत हैं, इतने काउंसलर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो उन काउंसलर्स को हेल्प करने के लिए हमने एक तरह से प्रोडक्ट डेवलप किया है, जहाँ पर हम एक बच्चे को कॉन्टीन्यूसली एनालाइज करते हैं, हम उसका डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद काउंसलर्स के लिए हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, काउंसलर्स को रेड फ्लैग करते हैं अगर किसी बच्चे के साथ कोई दिक्कत है, वो कॉन्टीन्यूसली डर में है, कॉन्टीन्यूसली गुस्से में है, कॉन्टीन्यूसली फियर में है, कॉन्टीन्यूसली रो रहा है, नाराज़ है, तो उस तरह के बच्चों को वो बुला के काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन है। प्रोडक्ट को हमने नाम रखा है इमोशनल कोशेंट एनालिसिस। एक बच्चे की मेंटल हेल्थ और इमोशंस को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से बच्चे को ऑब्जर्व करेगा और किस तरह के जो रिजल्ट हैं वो सामने रखेगा? जी, और क्या कुछ इसका पैमाना रखा गया है? जो ये बच्चे को एनालाइज करेगा, एक तरह से फेशियल एनालिसिस होगा बच्चे का। जब एक बार बच्चे को ये फेशियल कैप्चर करेगा बच्चे का बेसिकली, तो उसमें से उसका डाटा कलेक्ट होगा। उस वक्त बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, तो वो उसमें कोई लिमिट नहीं है। बच्चे का डाटा हम दिन में 10 बार 15 बार भी कैप्चर कर सकते हैं, दिन में एक बार भी कर सकते हैं। सो वो डाटा कैप्चर करके बच्चे का जो है एनालिसिस होगा, तो उसमें डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट निकलेंगे, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरह की अडेप्टेबिलिटी में है, वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो वो सारा डाटा उसमें से निकलेगा। उस डाटा को बेसिकली आगे एनालाइज करके हम बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को वर्कआउट करेंगे। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वर्कआउट करेगा, मैनुअल इसमें कुछ नहीं है, कंप्लीट एआई बेस्ड है। तो वो वर्कआउट करेगा कि बच्चे की कैपेबिलिटीज़ क्या है और अडेप्टेबिलिटी क्या है। एक्यूरेसी की बात करें तो सर अभी तक क्या देखने में आएगा, कितना परसेंट? इसकी एक्यूरेसी जो है 90% से अबव है अभी। और अभी तो हम इस पर काम कर रहे हैं और इम्प्रूव होगी। हमारी कोशिश होगी कि इसको 100 के आसपास ले जाएं। हम 2 साल से इस पर काम कर रहे हैं, 2 साल हो गए हमें रिसर्च करते हुए। हमारी टीम इस पर कॉन्टीन्यूसली काम कर रही है। तो 2 साल की रिसर्च का हमारा ये रिजल्ट है।